हमारे बेटा नौकरी करने के लिए गए हैं, न जाने नौकरी लगी है कि नहीं, कि वो इसी भटक रहे हैं। सही कहते बड़े जी, बहुत दिन हुई थी तब तो लड़कन गया था कि मैं पावा। हमें बहुत याद आ रही बड़े। सही कहते बड़े जी, हमको बहुत याद आ रहा, पता नहीं बेचारे कहाँ हुए भूखे प्यासे, नौकरी मिली है कि नहीं मिली है कुछ समझ में नहीं आ रहा। सच कह रहे बड़े, लेकिन बेटा बताओ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ सुनाओ बेटा। अरे बड़े ठीक, उनसे 16 तक है जब से लड़का चलेगी और तुम बता रहे कुछ सुनाओ, हमका तो अच्छा नहीं लगा। नहीं बेटा, चिंता मत करो, हमारे बेटा जल्दी जाएंगे। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो हम भगवान का भजन कर रहे सकते और काय मानव जीवन की जा सकत करे बरा मैरा मारा टाके जी भकाए हमारे खाई बाई कनावा कहाए हमारा देखो हमारे बेटा आ गए। माता पिता मेरा प्रणाम। पिताजी नौकरी ढूंढते ढूंढते काफी समय व्यतीत हो गया, इसलिए मैं आपसे मिलने ना आ सका। हम दोनों लोग तुम्हारा इंतजार करते करते बहुत परेशान हो गए थे बेटा, इसलिए हम दोनों लोग बच्चे परेशान थे कि मेरे लाल बहुत दिनों के बाद आज तुम्हारे फिर से दर्शन हो रहे हैं बेटा। पिताजी परंतु चिंता करने की कोई बात नहीं है, मुझे नौकरी भी मिल गई है, हम लोग अच्छी पोस्ट पे पहुंचे। क्या? अरे देखा बोलिए, हम लोग बेकार में परेशान हो रहे हैं, हमारे बच्चों को नौकरी मिल गई। वाह विधाता, अरे बहुत खुशी की बात हो गई भैया, हम नहीं समझते थे कि हमारे बेटे भी नौकरी इनको मिल जाएगी। पिताजी नौकरी के साथ साथ एक दूसरी भी खुशी वापस आ गई है। वो कौन सी खुशी है बेटा? हमारे बिछड़े हुए माता पिता हमें फिर से वापस मिल गए। क्या तुम्हारे बिछड़े हुए माता पिता तुम्हें दोबारा फिर से मिल गए? हाँ पिताजी, और चलो हमारे पिताजी ने आपको अपने महलों में बुलाया है। ऐसी बात है? हाँ पिताजी, आप हमारे पिताजी के राज दरबार में चले। अगर ऐसी बात है तो चलो बेटा, हम अवश्य चलें। अपना
कहाँ जा देखो आगे जटैया हम चला यार जल्दी अब टाइम आकाश आकाश जल्दी चलो टाइम है यही है हमारे पिताजी, जो कि आज कन्नौज के महाराज। आकाश टाइम है जल्दी चलो पिताजी देखो, यही है हमारे पालन करता, जल्दी चलो जिन्होंने हम दोनों भाइयों को पाल पोस करके आज इतना सयाना कर क्या बेटा, ये वही है जिन्होंने आपका पालन पोषण किया है? हाँ पिताजी, आप धन्य ही, क्या आप ही ने मेरे बेटों का पालन पोषण किया है? हाँ महाराज, हमें ने तुम्हारे पुत्रों का पालन पोषण किया है महाराज। चला यार आकाश जल्दी धन्य हो गया मैं, जो आपने हमारे पुत्रों को सहारा दिया। आपका तो हम पर बहुत बड़ा उपकार है। अरे महाराज, ये क्या कहते हैं हमारा उपकार? अरे हम मानव जीवन ही ऐसा है जो ये जीवन दूसरे के परोपकार में ही लगाना चाहिए महाराज। ऐसा ना कहो, आपने मेरे पुत्रों को सहारा दिया है, चला यार आपने मेरे पुत्रों को इतने से इतना सयाना किया है, इसलिए मैं सारा जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। महाराज, इसमें आभारी होने की क्या बात है? ये तो मेरा धर्म था, हमारा कर्तव्य था, क्योंकि हम तुम्हारे बच्चों की देखरेख कर सकते महाराज। आकाश लेकिन बोलो ना आप लोग करते क्या हैं? तो महाराज, आकाश हम जात के धोबी हैं, कपड़े लत्ते धोना हमारा काम है महाराज। आप लोग कपड़े धोते हैं, लेकिन आज से आप लोग कपड़े नहीं धोगे। क्या? तो फिर हम क्या करेंगे महाराज? हमारा काम मुझसे मत छीनो महाराज। ऐसा नहीं, आज से तुम लोग कपड़े नहीं धोगे, बल्कि आज से मैं तुम्हें इस राज का राजा बना दूंगा। अरे महाराज, आकाश ये तुम क्या कहते हो? हम धोबी आदमी, हम लोगों के नसीब में राज कहाँ लिखा है महाराज? ऐसा ना कहो, मनुष्य राज को चलाते हैं, आप भी मानव हैं, हम भी मानव हैं। ये राज जिसके नसीब भाग्य में होता है, वो इस राज को चलाता है। ठीक है महाराज, जिससे आपकी जाओ ताज लेकर के आओ और भाई साहब के सर पे ताज लगाओ। जय हो कल्याण। कहाँ गई हे मुनिराज, आपकी हानि आ गई। हे मुनिराज, अगर आपका एक राज्य से जीना भरा हो तो मैं ये भी राज्य आपको अर्पण करता हूँ। नहीं राजन, हमें ये तुम्हारा साम्राज्य नहीं चाहिए। हम तो साधु सन्यासी ठहरे, और इधर पहचानो, हम ऐसे वैसे साधु सन्यासी नहीं, ऋषियों में श्रेष्ठ मुनि, हम विश्वामित्र। विश्वामित्र, हे मुनिराज, मेरा सादर प्रणाम स्वीकार। कल्याण। हे राजन, हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे,
जिस प्रकार से आपने एक पुत्र दो माताओं का निर्णय किया, उसी को देखकर हम आश्चर्यचकित हो गए। मैंने जैसा इस समय दृश्य देखा, आप सचमुच में वैसे ही निकले। इसलिए तुम्हें हम अग्नि में तपाकर सच्चा सोना बना दिया है राजन। आज से तुम्हारी यश और तेज त्रैलोक में विख्यात हो गई। रही बात ताज की, इसको लेकर हम क्या करेंगे? ये लोग अम्बनगर का राज आपकी। लेकिन मुनिराज, कृपया कर मुझे बताओ, मेरी परीक्षा सफल रही अथवा नहीं? राजन, इस परीक्षा में आप निपुण हुए, हम आपसे अति प्रसन्न हैं। हे राजन, उसके परिणाम स्वरूप हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं राजन, कि जब लग गंग यमुना जल धारा, राजन, जब तक गंगा यमुना में जल की धार रहेगी, सूर्य चंद्रमा में प्रकाश रहेगा, तब तक तुम्हारा नाम अजय अमर रहेगा। अब मैं चल रहा हूँ। गोविंद हरे गोपाल हरे, सर्वनील, बेटा सर्वनील, अपने माता पिता को सिंहासन के ऊपर बैठाओ। और आज मैं ये ताज आपके सिर पे रखता हूँ और आपको इस राज्य का राजा बनाता हूँ। तुम्हें ताजशाही मुबारक मुबारक, तुम्हें ताजशाही मुबारक मुबारक। प्रजा की सेवा करियो, इस दिन प्रजा की सेवा करियो, दीन दुखियों पर
तुम्हें राजशाही मुबारक मुबारक, तुम्हें राजशाही मुबारक बेटा सर्वनील, देखो आज तक इन्हीं लोगों ने तुम्हें पाल पोस कर सयाना किया है लाल, इसलिए अपने बाबूजी की सराहना करो मेरे लाल। जितनी भी इनकी सराहना करोगे उतनी कम है। सराहना करो बेटा। जन्म देने वाले से पालन पोषण करने वाला बड़ा होता है। सोच तो सकते हैं, जन्म देने वाले से पालन करता है। हे माता पिता, मेरे बाबूजी, मेरे बाबूजी, मेरे बाबूजी। ठीक है बेटा, अब तुम्हारे बाबूजी की सराहना हो चुकी है मेरे लाल। भाई साहब, कहो महाराज, देखो आज से तुम इस राज्य के राजा हो और आज से तुम्हें इस राज्य को चलाना है। अच्छी प्रकार से अपनी प्रजा को देखना और अच्छी प्रकार से अपनी इस राज्य को चलाना, और उसके साथ साथ अपनी प्रजा से काफी स्नेह अथवा प्रेम रखना। ठीक है महाराज। और अब हम और हमारी पत्नी, हमारे दोनों बेटे सर्वनील अब अपनी अम्बा नदी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अरे बहन जी, भाई जी, जब भी पुत्रों को देखने की लालसा उत्पन्न हो तो आप मेरे पास एक लेटर भिजवा देना। मैं पुत्रों को लेकर आपके पास आ जाऊंगा। ठीक है महाराज, लेकिन जब तक मेरी इच्छा हो तो पुत्रों को यहाँ आने से रोकना नहीं महाराज। नहीं भाई साहब, मैं अपने पुत्रों को स्वयं आपके पास लेकर आऊंगा। ठीक है महाराज, ये कर सकते। मैं बड़ी प्रकार से समझता हूँ कि औलाद का दुख कैसा होता है। औलाद का दुख तो पिता ही समझता है। सत्य कहते हो महाराज, क्योंकि हमारे पुत्र नहीं है। इन पुत्रों को पाकर मैं अपार खुशी में डूबा था महाराज। हे भैया, आप अपनी नेत्रों से आंसुओं को मत बहाओ। ये आप ही के पुत्र हैं। जब भी आपका जी करेगा, जब भी आपका मन करे, आप तुरंत मेरे पास कोई खबर भेज दो या कोई लेटर भेज देना। मैं अपने पुत्रों को शीघ्र ही लेकर आ जाऊंगा। ठीक है महाराज, हम अपने दिल को धैर्य बंधा लेंगे, लेकिन तुम इन पुत्रों को ले जाओ। आवश्यकता पड़ने पर हम तुम्हें खबर भेज देंगे। ठीक है भैया, जाओ, आसन को ग्रहण करो और अपनी राज को सफलतापूर्वक चलाओ। शोभा महाराज। महारानी,
बेटा सरवनी अपने पिताजी को प्रणाम करते हुए अपने राज्य की ओर प्रस्थान करो। कि भगवान मेरी मैया, भगवान मेरी मैया, उस पार